होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ी खबर के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों की, और होमगार्ड जवानों को यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दूं कि होमगार्ड जवानों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा मिला है और पूरे देश के जवानों के लिए ये लाभ है। यानी देश में जितने भी होमगार्ड भाई जवान हैं सभी को लेकर के ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया है। तो आपको बता दें कि होमगार्ड जवानों को लेकर के फ़िलहाल का जो फैसला है केंद्र सरकार की तरफ का, उससे पहले आपको बता दें कि अगर एक राज्य में भी होमगार्ड जवान इकट्ठे होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, तो मानो वह पूरे देश के होमगार्ड जवान कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक राज्य से ये काम नहीं होता। अगर आपके या तीन से मान के चलो 29 राज्यों में से 10 राज्यों में भी अगर होमगार्ड जवानों की एक संगठन के रूप में चालू कोई कार्य हो जाता है और उसमें होमगार्ड जवानों के लिए केंद्र सरकार से मांग की जाती है किसी चीज़ को लेकर के, तो मानो यहाँ पर 29 के 29 राज्य मांग कर रहे हैं। इसका मानना ये है। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पर अगर एक बंदा 10 बंदे आवाज़ उठाते हैं 10 राज्य से, तो यहाँ पर क्या है कि सभी होमगार्ड जवान आवाज़ उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है। तो इसीलिए देखते हुए यहाँ पर जैसे जम्मू में आवाज़ें उठाई गई, एमपी में उठाई गई थी, यहाँ पर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी आवाज़ें उठाई गई। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बल्कि हालांकि अभी भी केस चल रहा है जो कि हाई कोर्ट के पास है, नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास है, माफ़ करें, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। हाई कोर्ट ने उसको पास कर दिया है। ठीक है, हाई कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी है, मगर सुप्रीम कोर्ट अभी उसको पास नहीं कर पाया है। जब सुप्रीम कोर्ट से वह पास हो जाएगा तो होमगार्ड जवानों को, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को वह लाभ दिए जाएंगे जिन लाभों के बारे में उन्होंने मांग की है। यानी जो पत्र यहाँ पर सरकार को लिखा है, अगर उस पत्र पर मोहर लग जाती है तो यहाँ पर होमगार्ड जवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर वे सभी लाभ देने शुरू हो जाएंगे, यानी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए होमगार्ड जवानों के लिए यहाँ पर जो खबर है वह केंद्र सरकार की तरफ से है, और केंद्र सरकार ने जो बात यहाँ पर फ़िलहाल कही है तो ये बेहद ही ख़ास और बेहद ही खुश कर देने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि होमगार्ड जवानों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उनको हमेशा लाभ दिए जाएंगे। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो लाभ दिए हैं, जिस लाभ से होमगार्ड जवानों को नवाजा है, उसमें सबसे पहला लाभ राज्य कर्मचारी का दर्जा, सबसे पहला। उसके बाद में दूसरा कि समान वेतन और समान कार्य। ठीक है, उसके बाद राज्य कर्मचारी। तो यहाँ पर समान वेतन समान कार्य से मतलब है कि जितने भी देश में होमगार्ड जवान हैं सभी को समान वेतन और समान कार्य के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। अभी आप सब देख पा रहे हैं कि होमगार्ड जवानों के लिए एक चीज़ अभी लागू हो रही है, और ये हर राज्य में हो रही है। यानी हर राज्य कर रहा है क्या कि सभी राज्य अपना डीए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता जो बढ़ा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि आपका वेतन भी बढ़ रहा है और आपको लाभ भी दोगुने मिल रहे हैं। ठीक है, आपका वेतन बराबर बढ़ रहा है। अब महंगाई भत्ता बढ़ रहा है तो आपका वेतन भी बढ़ रहा है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 600 कुछ रुपये थे, लेकिन अब 786 रुपये है, बढ़ गया। 3% आपका यहाँ पर डीए बढ़ाया गया, जो कि 34% के हिसाब से आपको ये वेतन दिया जा रहा है। पहले आपको 600 कुछ रुपये दिए जा रहे थे, यानी 18,000 रुपये के आसपास, 18 से 19,000 रुपये के आसपास। लेकिन अब क्या है कि अब आपको 786 रुपये दिए जा रहे हैं। तो अब दिए जा रहे हैं टोटल इसका आपको 24 के आसपास, 23,000 कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही यही तो चीज़ें हैं। यानी आपका जो डीए बढ़ रहा है ये, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है होमगार्ड जवानों के विषय में। इसलिए सभी राज्य को नोटिस है और सभी राज्य यहाँ पर होमगार्ड जवानों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे 19,000 होमगार्ड जवानों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा देने वाला है झारखंड। अभी 19,000 होमगार्ड जवानों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विभाग से सरकार ने, यानी गृह मंत्रालय ने ब्यौरा मांग लिया है सभी 19 के 19,000 होमगार्ड जवानों का। तो उनका ब्यौरा मांगा है, तो यहाँ पर 19 के 19,000 होमगार्ड जवान अब क्या हो जाएंगे? राज्य कर्मचारी हो जाएंगे। उसी प्रकार उड़ीसा में देखो उनका डीए बढ़ा दिया गया, यानी वहाँ 3480 रुपये वहाँ पर बढ़ाए गए हैं, और जिसके 3480 रुपये के बढ़ने के हिसाब से वहाँ पर अब 12,000 रुपये कर दिए गए हैं। यानी उतना ही वहाँ पे काम होता होगा।
समान कार्य समान वेतन, ठीक है, जितना काम उतना उतना पैसा। तो यही है। पंजाब राज्य ने बढ़ाया, पंजाब राज्य ने बहुत सारा किया, बल्कि वहाँ पे तो 12 माह तक बिल्कुल फ्री ऑफकोर्स ने माफ़ करे, यानी कोई ब्रेक आपका नहीं होगा, विदाउट ब्रेक के आपको जॉब दी जाएगी और ये मिलेगी आपको पूरे 12 के 12 महीने। तो ये सबसे बड़ा काम है। तो देखिए यहाँ पर हर राज्य कुछ ना कुछ कर रहा है। तो यही थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए, बाकी केंद्र सरकार की तरफ से। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बस आपसे हम छोटा सा निवेदन यही करते हैं कि आप ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको कोई परेशानी है या कोई सवाल आपके जहन में उठता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। बने रहना हमारे साथ और देखते रहना हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।